महादेव की नगरी काशी में ज्ञान व्यापी के अंदर व्यास तहखाने में पूजा शुरू करने का फैसला आया और उसके कुछ घंटे बाद ही आधी रात में ज्ञान व्यापी के अंदर मंत्र गूंजने लगे। शंख और घंटे की ध्वनि के बीच हर हर महादेव का जयघोष होने लगा। हालांकि फैसले के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने गुरुवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी के जिला अदालत में भी अर्जी देकर हिंदू पक्ष को उस स्थान पर पूजा करने से रोकने का अनुरोध किया है। इंतजामिया कमेटी के वकील ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के महानिबंधक के समक्ष आवेदन किया है। इन सब के बीच ज्ञान व्यापी परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बड़ी सुरक्षा में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पुलिस काफी सतर्क है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रही है। इस बीच अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मुस्लिम पक्ष से शुक्रवार को अपनी दुकानें और व्यवसाय बंद रखने और विशेष जुमे की नमाज अदा करने के लिए अपील की है। जारी अपील में कहा गया है कि वाराणसी जिला न्यायाधीश के फैसले के आधार पर ज्ञान व्यापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने व्यास तहखाने में पूजा शुरू हो गई है। स्थिति को देखते हुए अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने अपील जारी की है। इसके तहत 2 फरवरी को मुस्लिम शांतिपूर्वक अपने कारोबार और दुकानें बंद रखेंगे और विशेष नमाज अदा करेंगे। अपील में देश भर के मुस्लिमों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने अपने शहरों और इलाकों में विशेष नमाज की व्यवस्था करें। अपील में ये कहा गया है कि इस अवधि के दौरान पूरी तरह से शांति और व्यवस्था को बनाए रखें। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर व्यास तहखाने में नियमित पूजा शुरू हो चुकी है। ज्ञान व्यापी के व्यास तहखाने में रोज 5 आरती का समय भी तय हो गया है। सबसे पहले मंगल आरती होगी, उसके बाद भोग आरती, अपराह आरती, संध्या आरती और शयन आरती। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार रात 10:30 बजे करीब व्यास जी के तहखाने को खोला गया। फिर उसकी साफ सफाई की गई। फिर आधी रात को वाराणसी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पुजारियों ने व्यास जी के तहखाने को खोलकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। बता दें कि बीती रात 12 बजे पंचगव्य से तहखाने का शुद्धिकरण हुआ, जिसके तहत गंगा जल से मूर्तियों को शुद्ध किया गया और पंचगव्य से स्नान करवाया गया। इसके बाद देवता महागणपति का आवाहन किया गया और फिर सभी विग्रह को चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाए गए और आरती की गई। जिन मूर्तियों का पूजन हुआ उसमें 2 से 3 शिवलिंग, हनुमान जी, गणेश जी की प्रतिमा और एक देवी जी की मूर्ति के साथ साथ 5 से 6 विग्रह भी शामिल हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।